नारायणबगड़ ब्लॉक के जुनेर ग्राम पंचायत के धुलेट गांव में आवासीय भवनों के नीचे से भूस्खलन से यहां के लोगों की मकानों को खतरा मंडरा रहा। कुछ आवासीय मकानों के तो नींव ही भूस्खलन की जद में आकर खोखले हो चुके, जिस कारण यहां के गरीब लोग सहमे हैं। रो रो कर अपनी व्यथा सुनाते हुए कहते हैं, उन्होंने मजदूरी और आदि अपने मकान बनाए थे, लेकिन अब हमारे घरों को भूस्खलन से खतरा बन गया, तो अब जाएं तो जाएं कहां। लोगों ने सरकार से सुरक्षित स्थानों पर उनको विस्थापित किए जाने की मांग की। दरअसल 29 अगस्त को धुलेट गांव में आवासीय भवनों के ठीक नीचे एक बड़े भूभाग में भूस्खलन होने के चलते यहां के 22 परिवारों के मकानों को खतरा पैदा हो गया। तब लोगों ने आनन फानन अपने घर को छोड़कर इसकी सूचना ग्राम पंचायत जुनेर के निवर्तमान ग्राम प्रधान को दी। ग्राम प्रधान नरेंद्र सिंह भंडारी ने इसकी तत्काल सूचना तहसील प्रशासन को दी। इस पर तहसील प्रशासन ने गांव का स्थलीय निरीक्षण कर यहां के लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से 22 परिवारों को नजदीकी स्कूल भवन में विस्थापित किया। उप जिलाधिकारी पंकज भट्ट ने प्रभावितों को धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए उन्हें जल्द से जल्द रसद आदि जरूरी सामग्री को पहुंचाने की बात कही। सुनीता है और हम वर्तमान में स्कूल में रह रहे हैं और हमारा बहुत सारा नुकसान हो गया है, क्योंकि हमें अभी साल भर भी नहीं हो रखा था यहाँ पे आए हुए। और ये हमारा भी हाल ही का मकान बना है, जो ये बना है पटाल वाला है, वो भी हाल ही का मकान बना है। और हम मेरे साथ तो मेरे पापा ये बुजुर्ग आदमी हैं और दीदी भी ससुराल से मायके ही रहते हैं और भाई लोग भी ऐसे बेरोजगारी है। और इतना नुकसान हो गया कि मतलब बोलने में भी ऐसा हो रहा कि कैसे बोलूं मैं। बड़ी मेहनत से, वो भी खुद भाई लोग तो ऐसे हैं, तो बड़ी मेहनत से मैंने करा था, जो कि ये क्षतिग्रस्त हो गया है। और सरकार से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द हमें सुरक्षा प्रदान करें और जल्द से जल्द हमारी रहने की व्यवस्था करें। बस इसी के आगे सब पूरी जनता से या पूरी सरकार से हमें यही निवेदन है कि जल्द से जल्द हमें सुरक्षा दिए जाए और हमें सुरक्षित स्थानों पे या कहीं, क्योंकि हम यहाँ पे रहने की व्यवस्था नहीं हो सकती हमारी कभी भी, क्योंकि देखो ये सितंबर है और सितंबर के बाद महीनों का कोई पता तो चल नहीं रहा, आगे भी हम कैसे रहेंगे यहाँ पे। तो हमारी व्यवस्था जल्द से जल्द होनी चाहिए। बस सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से कहीं ना कहीं शिफ्ट हो या हमें कहीं आसरा दे, नहीं तो हम कैसे रह पाएंगे यहाँ पे। तो बस यही, इसी के साथ बात करता हूँ कि आप एक दूरस्थ गांव जो हमारा ग्राम पंचायत जुनेर का राजस्व गांव धुलेट है, यहाँ जो 28 तारीख की रात में जब अत्यधिक अतिवृष्टि हुई, तो मुझे 28 तारीख रात में ही यहाँ से कॉल आया कि हमारे यहाँ भूस्खलन हो गया है। तो मैं रात में ही मैंने प्रशासन से उसी तरह त्वरित फ़ोन कर उन्हें आग्रह किया कि आपको धुलेट में ऐसी ऐसी समस्या हो गई है। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया और उसके दूसरे यानी तीसरे दिन वो हमारे धुलेट गाँव में पहुँचे। और जब उन्होंने यहाँ का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद जो यहाँ की भयानक स्थिति हो रखी है, तो उसी को देखते हुए हमारे नारायणबगड़ के जो तहसीलदार हैं, तहसीलदार महोदय ने जो हमारी यहाँ पर बगल का जो रेंगांव गांव है, वहाँ पर स्कूल में इन सब 22 परिवारों को शिफ्ट कर रखा है। और मैं लगातार शासन और प्रशासन के संपर्क में बना हुआ हूँ और उनके द्वारा यह कहा गया कि जैसे ही जो हमारी रोडें वो खुलती हैं, तो उसमें जो भी यहाँ पर इनके लिए जो राशन आदि जो आपदा मद से जो किट की व्यवस्थाएं हैं, उन्हें तुरंत यहाँ पहुँचाया जाएगा। और मैं भी लगातार मतलब शासन और प्रशासन के संपर्क में बना हुआ हूँ। राजेंद्र लाल है, मैं ग्राम सभा जुनेर धुलेट से आता हूँ सर। रेवन्यू विलेज है सर। ये है कि 22 परिवारों को पूरा अस्त व्यस्त है, सभी अस्त व्यस्त है सर। ये हर साल जाते जा रहा है, चलते जा रहा है। पूरी मकानों पे दरार, किसी की मकानों पे दरार है, कोई चला गई तो कोई किसी का, तो बिल्कुल भूस्खलन बहुत ज्यादा ही है। गाय भैंसों का भी बुरा हाल है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है। पानी से तो बुरा हाल है हमारे, क्योंकि लैंड थी हमारे, वो जल मिशन में आई, वहां से भी वज्रपात हो गया। इधर वाली लैंड भी हमारी नीचे गई, सीधे चला गई नीचे भूस्खलन में। तो जितने भी हमारे 22 परिवार हैं यहाँ पे, सब अस्त व्यस्त है। और प्राइमरी स्कूल में इधर आ रहा, हमारा धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं आपका भी और हमारा प्रधान का भी, जो उनका सहयोग है यहाँ पे भी बहुत बड़े, उनकी भी बहुत बड़ी सहयोग है यहाँ पे, कि इसलिए जो यहाँ पे आते जा रहे हैं, वो प्रशासन भी आते जा रहा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं आ रहा। पटवारी विभाग भी आया है यहाँ पे। और बाकी हम स्कूल में जा चुके हैं, प्राइमरी स्कूल में, जूनियर स्कूल में बोले थे, तो प्राइमरी स्कूल हमारी खत्म है, तो जूनियर स्कूल में हम सब लोग रात को सब लोग वही हैं, दिन में सुबह काम करने के लिए आ रहे हैं। अब गाय भैंस भी है, पानी भी पिलाना है, खाना भी खाना है, सभी कुछ करना है। तो इसलिए हमारा कारोबार में आपसे सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस गाँव को जल्दी से जल्दी कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने की व्यवस्था करें। धन्यवाद। सर, मेरा नाम कुंदन लाल शाह है। पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज पहली बार आप हमारे बीच मीडिया के माध्यम से आप लोग यहां तक पहुंचे हैं। जैसे कि वर्तमान में जो यहां पे निवासरत है धुलेट में, वो टोटल 22 परिवार हैं। और यहां पे सबसे ज़्यादा खतरे की जो जद में है, ये लगातार भारी वर्षा के कारण
28 तारीख को रात को भूस्खलन हुआ और वर्षा के कारण जितने मकानों के नीचे जितना भी ये एरिया है टोटली यानी यहाँ से धंस रहा है और यहाँ पे वर्तमान में 22 परिवार निवासरत हैं। और इनमें से सबसे ज़्यादा जो खतरा है, जो सबसे ज़्यादा जिनका क्षतिग्रस्त हो रहा है, एक तो मागीलाल जी हैं जो कि हमारे दादाजी लगते हैं। दूसरा यहाँ पे यहीं पे बगल पे हमारी चाची जी हैं सुला देवी, उनका भी क्षतिग्रस्त हो रहा है। तीसरा यहीं पे इंद्री लाल है और उसके जस्ट ऊपर हमारा मकान है यानी गोपाल लाल। और यहाँ पे मोहनलाल जो है उनकी यानी गौशाला के आगे भी क्षतिग्रस्त हो गया है। और ये जितना भी यानी सर जितना भी जो एरिया है ये नीचे से ही यानी धंस रहा है, भूस्खलन हो रहा है और सभी 22 परिवारों को यहाँ पे खतरा बन चुका है। हम सरकार से यहाँ पे प्रशासन की टीम यहाँ पे पहुँच चुकी थी, पटवारी के द्वारा उप निरीक्षक महोदय के द्वारा यहाँ पे वो पहुँचे थे और उनके द्वारा यहाँ पे मौका मुआयना किया गया और उनसे हमने यही बात की कि इस समय हमें आप एक अस्थायी रूप से राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेंगांव में हम सभी लोगों को शिफ्ट किया है और जितने भी लोग हैं रात्रि में वहाँ पे रह रहे हैं और डर के मारे जितने भी लोग हैं दिन में भी यहाँ से छोड़ने के लिए वहाँ पे चले जा रहे हैं। जब बारिश हो रही है तो लोग बड़ी विपत्ति में यहाँ पे रह रहे हैं और हम लोगों से हमने उनसे यही कहा कि सर जितने भी आप हमारी यानी जितने भी जो परिवार है उसकी सुरक्षा के लिए जहाँ पे भी हमें किसी भी तरीके के कोई एक स्थायी रूप से हमें व्यवस्था कीजिएगा, तब जाके कि हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकें और हम यहाँ पे एक सामान्य जीवन यानी व्यतीत कर सकें। धन्यवाद। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।